वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और पांचवी एपिसोड में सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है एंग्रो फर्टिलाइजर्स। एंग्रो फर्टिलाइजर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसका जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था उसमें भी हमने बात की थी कि ये एक टोटल इस एरिया में साइडवेज मूवमेंट में है अगस्त से लेकर अभी तक। और इस साइडवेज मूवमेंट में इसका ट्रेंड क्या है कि ये अपना टॉप हिट करता है 67 के ऊपर। यहाँ पर इसने 69 हिट किया था और उसके बाद ये अपना बॉटम हिट करता है जो कि है 62 के ऊपर। और इस दौरान बस ये ऑक्सीलेट कर रहा है अपसाइड एंड डाउन साइड। यहाँ से ये स्विंग लो में आया, अपसाइड गया, फिर दोबारा ये आया। यहाँ पर इसने अपना ये डबल बॉटम बनाया और बॉटम इसका जो था वो 58 पे था और वहाँ गेन अपना टॉप हिट किया 67 का और यही इसकी मूवमेंट रही है। यहाँ पे 67 के ऊपर ये एक्स हुआ और एक्स होने के बाद ये दोबारा काफ़ी नीचे खुला। और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये यहाँ से मज़ीद डाउन साइड नहीं जाएगा, यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है और ये 67 के लिए एक कंफर्म किस्म की ट्रेड इसकी होती है, लेकिन ये काफ़ी स्लो होती है। तो वैसा ही हुआ, 60 हिट करने के बाद ये इसने अपसाइड अपनी मूव बना ली है और राइट नाउ 63 के ऊपर ये है और सून ये 67 का अपना लेवल हिट कर लेगा। इस एरिया में कुछ इसकी मूव है आने वाले दिनों में और वीक 10 डेज टाइम फ्रेम में ये 67-68 के ऊपर हिट कर लेगा। तो ये इसकी ओवरऑल मूवमेंट अभी तक रही है, आने वाले दिनों में भी ये यही मूवमेंट करने जा रहा है और इस लेवल के ऊपर इसमें अगेन प्रेशर आ सकता है और अगर इसने ये ब्रेक कर लिया तो फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनेगा वो 69 का है जो कि ये हिट कर सकता है। इन दो लेवल्स के ऊपर इसमें प्रेशर आ सकता है। अभी भी ये बड़े ग्रेजुअली मूव कर रहा है और राइट नाउ मार्केट में चूंकि प्रेशर था तो इसने भी प्रेशर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा आप देखें प्रेशर इसने नहीं लिया। ये बड़ा कंसिस्टेंट और अपनी एक मूव ग्रेजुअल तरीके से मूव इसकी बनती है और वही मूव अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। कंसोलिडेशन हो रही है, 20 DMA के ऊपर है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अब अप साइड मूव इसकी जब बनेगी तो ये 67-69 के लेवल हिट कर सकेगा। इसके वॉल्यूम्स देखें, कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं और ये एक अपना एवरेज मेंटेन किए हुए उसी के ऊपर है। वॉल्यूम्स इसके इसी तरह के ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड को ही सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। RSI इसका राइट नो 49 के ऊपर है और ये इसने अपना बॉटम हिट किया था, उसके बाद से ये ग्रेजुअल एक अपसाइड ट्रेंड में है और उसी में ये नज़र आ रहा है। RSI अपसाइड मूव कर रहा है, ये करेक्शन इसने ली है यहाँ पर और दोबारा ये मूव करके इस एरिया में कुछ इस तरह की रैली इसकी RSI की मूव कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये अभी अपसाइड मोमेंटम में है और इस मोमेंटम की कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी यहाँ से ये करेक्शन लेने के बाद यहाँ से क्रिस क्रॉस अपसाइड पर बना है और राइट नाउ मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ हुआ है, रिड्यूस हुआ है, लेकिन कोई इशू नहीं है, ये दोबारा मोमेंटम गेन करेगा अभी और अपसाइड पर इसकी मूव ग्रेजुअल बनेगी और ये अपना पहला टारगेट अचीव कर लेगा। तो इसकी बड़ी कंफर्म्ड किस्म की मूव है और ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद अभी अपसाइड पर मूव करेगा और अपने टारगेट्स अचीव कर लेगा। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है क्लोवर और क्लोवर का यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि ये एक अच्छी पोजीशन में है और यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और ये इसका ब्रेकआउट बना भी, लेकिन उसके बाद अगेन ये मार्केट में भी प्रेशर आया और इसका ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रह सका और ये दोबारा एक अपने स्विंग लो में एंटर हो गया हुआ है, जहाँ से इसकी अभी राइट नाउ हमें लग रहा है कि ये रिकवरी कर रहा है और इसकी क्लोजिंग 20 DMA के ऊपर आ चुकी है, लेकिन बहुत ही छोटी कैंडल बनी है जो कि इसके मोमेंटम की बिल्कुल ना होने के बराबर इंडिकेशन दे रही है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये जो इसका डाउनवर्ड चैनल था, जो ट्रेंड था इसका डाउनवर्ड ट्रेंड, उससे ये बाहर निकल आया है और इससे अभी राइट नाउ ऊपर रिजाइड कर रहा है और लाइकली है कि यहाँ से इसकी मूव अपसाइड बन सकती है। लेकिन ये बहुत ही स्लो स्क्रिप्ट है और इसमें मूवमेंट बहुत ही ग्रेजुअल है, अभी कोई मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता जैसे ही ये लेवल ब्रेक होंगे इसके जो 86 का है तो और उसके बाद जो 94 का लेवल है, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर इसकी मूव बन सकती है और जो इसका प्रीवियस टॉप था 113 का, उसकी तरफ इसकी मूव बन सकती है अगर ये अपसाइड इसकी मोमेंटम एस्टेब्लिश होता है। लेकिन राइट नाउ कोई कंफर्मेशन या इंडिकेशन ऐसी सच आ नहीं रही। इसके वॉल्यूम्स भी देखें बहुत कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, तो
वॉल्यूम इसके अपसाइड ट्रेंड को मोमेंटम की कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे, ना सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई 50 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है और इस एरिया में इसने अपसाइड मोमेंटम ही शो किया है और ये करेक्शन ली है, तो इसमें काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में ऑपरेट करने का। अगर इस एरिया में आरएसआई आता है तो इसकी अपसाइड रैली एक बन सकती है, ड्यू है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन को टच कर चुकी है, हिस्टोग्राम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, नेगेटिव साइड पर नहीं बने तो। और जो लाइन है ब्लू लाइन, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि यहाँ से दोबारा ये पॉजिटिविटी में एंटर हो सकती है, डिस्टेंस गेन कर सकती है और यहाँ से जो इसकी रैली स्टार्ट हुई है उसकी कंटिन्यूशन बन सकती है। तो बेसिकली ये एक काफ़ी स्लो स्क्रिप्ट है और राइट नाउ ये अपने एक डाउन साइड मूवमेंट में था और अभी भी उसी की एक्सटेंशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि ये रिकवरी की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई थी उस तरह की अब दोबारा यहाँ पर रिकवरी बन सकती है और ये अपसाइड मूव कर सकता है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम है, FFBL और FFBL की यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन हुई थी 20 DMA के नीचे, उसके बाद इसकी अपसाइड एक मूव बनी है और इसको इस लेवल से, जो कि इसका प्रीवियस टॉप भी था 23-24 का, वहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है और इसने बार बार इस लेवल को हिट किया है और ये इसका यहाँ पर एक डबल टॉप बन चुका है। तो इस डबल टॉप के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये करेक्शन में एंटर हो जाएगा और नेगेटिविटी में आ जाएगा और लेस लाइकली है अब कि ये अपसाइड पर मूव करे। तो इसमें इस लेवल पे अगर होल्डिंग है तो उसको एग्जिट किया जा सकता है और लोअर लेवल पे कहीं पे दोबारा इसको एंट्री बनाई जा सकती है और अगर इसमें कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहा है तो फ्रेश एंट्री इस लेवल पे रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ये इसका यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी डबल टॉप बना था, इस जगह पर भी इसका ये इसी तरह का डबल टॉप बना था और ये करेक्शन में एंटर हुआ था और उससे पहले यहाँ पर एक ये डबल टॉप बना था और उस डबल टॉप के बाद भी ये करेक्शन में एंटर हुआ था। तो इसकी मूवमेंट कुछ अगर प्रिडिक्ट करें तो इसी तरह की बन रही है कि ये अपना डबल टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन में एंटर हो जाता है और उस करेक्शन में अभी ये राइट नाउ एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे भी फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए और अगर ऑलरेडी एंट्री है तो उसको स्टॉप लॉस के साथ रखें और उसको सेफ लेवल पे एग्जिट करें हायर साइड पर और दोबारा ये आपको मौका देगा कि जिसमें लोअर साइड पर आप एंट्री कर सकें। इसके वॉल्यूम्स देखें, काफ़ी इस एरिया में ओवरऑल बेहतर हो रहे हैं, 20 DMA भी इंक्लाइन हो रही है, लेकिन राइट नाउ लास्ट वीक के सेशन जितने भी हुए हैं उसमें काफ़ी वॉल्यूम कम लगे हैं, तो ये दोबारा अपने लो स्विंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI अगर देखा जाए तो RSI भी इसका काफ़ी ओवर हीट हो गया था, वहाँ से ये वापस आया है, करेक्शन ली है और लग ऐसा रहा है कि यहाँ से ये रिकवरी की कोशिश कर रहा है और ये दोबारा एक इस तरह की मूव बन सकती है और वहाँ से फिर ये करेक्शन में एंटर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन राइट नाउ यहाँ से ये सपोर्ट लेता हुआ 60 से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और अप साइड पे इस पे के पास गुंजाइश मौजूद है मूव करने की। अगर मैकडी को देखा जाए तो मैकडी ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न कर चुकी है, पहले शार्प टर्न किया था, फिर थोड़ी सी करेक्शन ली और हिस्टोग्राम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। अभी भी पॉजिटिव साइड पर हैं लेकिन पॉजिटिविटी काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर RSI, मैकडी और कैंडल चार्ट को मिलाकर रीड करें तो यहाँ पे कैंडल चार्ट यहाँ पे करेक्शन की इंडिकेशन दे रहा है और अलबत्ता जो मैकडी है, मैकडी में हिस्टोग्राम काफ़ी छोटे हो चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये दोबारा अपने स्विंग लो में एंटर हो जाए और मज़ीद करेक्शन में जा सकता है। लेकिन राइट नाउ चूँकि बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है तो कैंडल्स पॉजिटिविटी रखती हैं, तो वही चीज़ हमें मैकडी में भी नज़र आ रही है। लेकिन जो कि डबल टॉप इसका बनाया है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, तो ये अब इसकी एक्सपेक्टेड मूव इस एरिया में है और इसको सपोर्ट इन दो सपोर्ट से सपोर्ट मिल सकती है। पहली सपोर्ट ये 20 DMA और ये 21 का लेवल है और जो सेकंड सपोर्ट है वो ये 20.60 का लेवल है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है DGKC और DGKC का भी लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था, हमने इसका डिटरमिन किया था कि ये एक साइडवेज मूवमेंट में है जो कि ग्रेजुअल डाउन साइड पे है। तो उसमें देखें इसका ये बॉटम था, उससे पहले ये टॉप बनाया, फिर ये टॉप बनाया, फिर ये बॉटम बनाया, तो यहाँ से ये इसने अपना टॉप बना लिया है और ऊपर से टॉप से प्राइस रिजेक्शन भी आ रही है। तो ये बेसिकली इसी चैनल में ये इसकी मूवमेंट बन रही है, तो उस लिहाज से ये इसकी टॉप बन चुका है और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, अपसाइड पर निकलता है, तो फिर ये इस चैनल को छोड़ देगा और एक नया इसका ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस
चैनल को ये ब्रेक नहीं करता, ये 113 के लेवल से ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा रफली राउंड अबाउट हम कह सकते हैं कि 115 का लेवल एक इसका मार्जिन रख सकते हैं कि अगर इसकी 115 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में मूव कर सकेगा, अदरवाइज़ ये दोबारा अपने एक स्विंग लो में एंटर हो जाएगा और फिर कुछ इस तरह की इसकी मूव इस एरिया में बनेगी और ये दोबारा 100 के एरिया की तरफ चल पड़ेगा, जो कि ये लास्ट सितंबर से लेकर अभी तक ये लग रहा है कि ये इसी एरिया में इसने इस तरह से मूव किया है। तो इसको यहाँ पे केयरफुल तरीके से रहना चाहिए, इसमें स्टिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस कैंडल के ऊपर 111.12 के ऊपर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, अगर उस लेवल से ये ड्रॉप करता है तो इससे एग्जिट करें और अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर फिर सेफ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखें और इसको देख सकते हैं कि ये इसकी आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव बन सकती है। इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 121 का बनेगा, बशर्ते कि ये 114 या 15 का जो लेवल है उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली नई अपडेट हमारी आप तक फ़ौरन पहुँचे।